शिल्पी कह रही हैं कि जब ध्यान राम के पास नहीं होता तो उस समय नहीं पता चलता, बाद में होश आता है। कैसे हर पल पता रहे कि ध्यान कहाँ है। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। अच्छा प्रश्न है। मैं कॉलेज में था तो ऐसा बहुत होता था कि जो लोग एक खेल में पारंगत थे वो आसानी से दूसरे खेल को भी सीख लेते थे। खास तौर से गेंद और बल्ले का जो खेल हो, और बहुत सारे खेल होते हैं अलग अलग जिनमें एक गेंद होती है और एक बल्ला होता है। तो किसी व्यक्ति को यदि गेंद बल्ले का एक खेल आता था तो गेंद बल्ले का जब दूसरा खेल उठाता था तो उसे अपेक्षाया आसानी से सीख लेता था। समझ में आ रही बात? टेबल टेनिस वाला हाथ चलाना जानता था, वो लॉन टेनिस में भी जाता था तो उसका हाथ थोड़ा सधा हुआ है, पाँव नहीं सधे हुए हैं। लॉन टेनिस में पाँव भी चलाने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा, टेबल टेनिस में उतनी नहीं ज़रूरत, पर कुछ है जो सधा हुआ है। स्क्वाश है, क्रिकेट है, इन सब में एक गेंद आ रही है और आपके हाथ में एक वस्तु है जिससे आपको उस पर प्रहार करना है। जिन्हें एक खेल आता था वो दूसरा भी आसानी से साध लेते थे। ब्रह्म विद्या को वो विद्या कहा गया है जो सबसे कठिन है। कहते हैं ब्रह्म विद्या को साध लिया तो बाकी सारी विद्याएं बड़ी आसानी से आ जाती हैं। ब्रह्म विद्या वो खेल है जिसे साध लिया तो संसार में और जितनी चुनौतियां होती हैं आसानी से निपट जाती हैं। आपने पूछा है कि जब ध्यान राम के पास नहीं होता तो उस समय पता नहीं चलता, बाद में होश आता है, हर पल कैसे पता रहे कि ध्यान कहाँ है। इसके लिए जानने वालों ने एक विधि इजाद की, उस विधि का नाम है गुरु। खेल है गुरु, आखिरी सत्य नहीं, पर वो ऐसा खेल है जिसे यदि तुमने साध लिया, जिसमें यदि तुम्हारा अनुशासन बंध गया तो उसके बाद बाकी सारे खेल खेल लोगे। गुरु के सामीप्य में ध्यान गुरु पर केंद्रित करो, और ये आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस गुरु की अभी बात हो रही है वो गुरु व्यक्ति रूप है। परम गुरु आत्मा है, परमात्मा है। उस पर ध्यान साधना हमारे स्थूल चित्त के लिए मुश्किल पड़ता है। तो जानने वालों ने विधि दी कि जब जीवी गुरु, सजीव जीवित गुरु तुम्हारे सामने हो तो बाकी सब कुछ भूल जाना, कुछ तुम्हें याद ही ना आए कि और कुछ है कि नहीं है, भूल गए। ये ध्यान है। अब साध लोगे। अब तुमने एक खेल खेलना सीख लिया, अब बाकी जगह भी तुम्हारा खेल चलेगा, ध्यान सधा रहेगा। गुरु की मौजूदगी ध्यान को तीव्र करने का अनुपम अवसर होती है। तुमने वो अवसर गंवा दिया तो बड़े अभागे हो। बाकी सब बातें तुम नहीं साध पाए, माफी है, पर गुरु का कोई निर्देश था वो तुमने नहीं साधा तो कोई उम्मीद नहीं तुम्हारे लिए बची, क्योंकि उसको तुमने साध लिया होता तो बाकी सारे खेल खेल लेते। वो परम खेल है, वो ब्रह्म विद्या है। ध्यान नहीं सधता ना, तो इतना ही अनुशासन बांध लो कि जब गुरु समक्ष हैं तब और कुछ ना दिखाई पड़ेगा ना सुनाई पड़ेगा, और अंतर नहीं पड़ता कि उस वक्त गुरु उपदेश दे रहे हैं कि उपहास कर रहे हैं। अंतर नहीं पड़ता कि उस वक्त प्रवचन चल रहा है कि प्रहसन चल रहा है। अंतर नहीं पड़ता कि उस वक्त मीमांसा है या मजाक है।
जो कुछ है गुरु से है ना, तो ध्यान समग्रता से गुरु पे केंद्रित रहेगा। मेरी आंखें और कहीं जा ही नहीं सकती। होंगे बहुत दुनिया वाले अगल बगल, मुझे नहीं सुनाई पड़ते ना दिखाई पड़ते। गुरु सामने है, और जब गुरु नहीं सामने है तो गुरु का निर्देश सामने है। भूल कैसे गया मैं? तुम इतना साध लो, जीवन के अन्य अवसरों पर भी तुम सधे हुए रहोगे। तुम चूकते इसलिए नहीं हो कि तुम्हें दूसरे खेल खेलने नहीं आते, तुम चूकते इसलिए हो क्योंकि तुम्हें पहला ही खेल खेलना नहीं आता। पहला खेल ठीक से खेला होता तो दूसरे तीसरे चौथे सब आसानी से समझ जाते। अक्सर होता है कि जो 100 मीटर रेस का धावक होता है वो 200 मीटर और 400 मीटर रेस में भी स्वर्ण पदक लेके जाता है। पहली कौन सी है? 100। तुमने उसी को नहीं साधा, आप कहां से 200 में तुम क्यों कल्पनाएं कर रहे हो? गुरु पहला खेल है, उसको खेल लो, बाकी सब ले जाओ। और गुरु सामने है, सशरीर सामने है, और तब भी दुनिया तुम्हें ललचाए ले रही है, तो तुम जाओ। तुम्हारे पास नर्क का वीजा है। और मौकों पे मुश्किल होता है ना ध्यान साधना, तो अपने आप से बोलो बस एक मौकों पे साधना है। कब? गुरु के सामने या गुरु के निर्देश में। हर जगह नहीं साध सकते, 24 घंटे नहीं सधता, तो 24 में से 1 घंटा साध लूं, उस 1 घंटा साध लिया, बाकी 24 अपने आप ठीक हो जाएंगे। तुम्हारी दिक्कत यह है कि तुम उस 1 घंटे में भी बेहोश रहते हो। तुम्हें गुरु के निर्देशों के बावजूद अपनी चलानी है। अपनी चला पाओगे नहीं, न चला पाते हो, पर एक बेहयाई है, एक लतखोरी है, बेशर्मी, पिट के भी न सुनते हो न समझते हो। दूसरों के प्रति तुम्हारे क्या प्रेम, क्या करुणा होगी, तुम्हारे मन में अपने प्रति नहीं करुणा। ये बात बस पकड़ लीजिए। हर समय बेहोश रहूंगी शिल्पी, हर समय बेहोश रहूंगी, कोई गुनाह नहीं हो गया। दो पैसे की सजा नहीं मिलेगी, किसी की नहीं सुननी है, कुछ नहीं मानेंगे। अपनी मर्जी से दाएं चलेंगे तो गिर पड़ेंगे, बाएं जाएंगे तो भटक लेंगे। जितनी हम अपनी दुर्गति करा सकते हैं सब कराएंगे, पर जब एक बात होगी तब हम उत्कृष्टता के ऊंचे से ऊंचे पैमाने को छुएंगे। जैसे किसी बच्चे ने कह दिया हो कि गणित से प्यार हो गया है, अब बाकी सारे विषयों में खाली शून्य, हमें नहीं मतलब। पर जैसे ही गणित की बात होगी जग जाएंगे कि यहां नहीं चूकना है, यहां नहीं चूकना है, ऐसा जीवन जियो, भूल जाओ बाकी सब कुछ, कोई अपराध नहीं हो गया। जब गणित की बात आए तो जग जाना, यहां नहीं चूकना है, यहां नहीं चूकना है, यहां कोई चूक नहीं होनी, बाकी तुम्हारी सारी भूल चूक माफ हो जाएगी। एक खेल सीख लो, एक विद्या सीख लो। तुम्हारी त्रासदी ये है कि तुम सब विद्याओं में एक से हो। 35/100 कि 50/100। तुम्हें विवेक ही नहीं है, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो
कि कौन सा विषय पढ़ने लायक है और कौन सा नहीं। तुम हर विषय को एक सा पढ़ रहे हो, तुम्हारे लिए इंसान इंसान बराबर हो गया है। तुम्हारे भूगोल में भी 50 है, विज्ञान में भी 50 है, हिंदी संस्कृत में भी 50 है और गणित में भी 50 है। तुम उससे आगे निकल ही नहीं पा रहे, तुम अपने आधेपन से आगे जा ही नहीं पा रहे। संसार के जितने वादे करते हो उसमें से तुम कितने निभाते हो? आधे। नैतिकता की बात है, आधे तो निभाने पड़ेंगे, नहीं तो संसार जूते मारेगा। गुरु को भी जितने वादे करते हो कितने निभाते हो? तुमने सबको बराबर कर रखा है। तुम जान ही नहीं रहे कि कौन सा खेल खेलने लायक है, कौन सी विद्या साधने लायक है। बल्कि कई बार तो यह होता है कि तुम गुरु को किया वादा इसलिए तोड़ते हो ताकि संसार को किया वादा निभा सको। तने हुए रहो, बिल्कुल सधे हुए रहो, सजग सतर्क। गुरु इंद्रियों के दायरे में हो कि मन के दायरे में हो, कहीं भी हो, सारी इंद्रियां उसकी सेवा में लग जाएं। आंख, कान, शरीर, और अब कुछ देख ही नहीं रहा, जैसे तनी हुई प्रत्यंचा, तीर ने दिशा अपनी पकड़ ली है। अब कोई हल्कापन नहीं, कोई ढीलापन नहीं, कोई लूजनेस नहीं। प्रत्यंचा तनी हुई है, खिंची हुई है। तीर बिल्कुल बिंदु की तरफ जा रहा है और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। अभी आए दुनिया वाले इधर उधर की बात करने, कोई खेल कर रहा है, कोई मजाक कर रहा है, तुम्हें सुनाई ही नहीं पड़ रहा। तुम्हारे मन पर गुरु छाया हुआ है। वास्तव में जब मैं गुरु कह रहा हूं तो मेरा आशय सत्य से, परमात्मा से है, पर वो बड़ी दूर की बात है, छीनी बात है। तुम ध्यान को सत्य पर नहीं केंद्रित कर पाओगे क्योंकि सत्य कुछ होता नहीं। तो इसीलिए एक विकल्प दिया गया है, एक प्रॉक्सी दी गई है, जिसका नाम है गुरु। और वहां भी तुम चूक गए हो, अगर वहां भी तुम निर्देशों का पालन नहीं कर रहे, वहां भी तुम निर्देशों का पालन नहीं कर रहे, तो कहीं नहीं कर पाओगे। सीधे बैठो, सामने देखो, अपनी मत चलाओ, सीधे सामने। कितना मुश्किल हो रहा है ना। ऐसे तनी हुई प्रत्यंचा ऐसे ऐसे डोलती है, धनुर्धर की आंखें ऐसे ऐसे घूमती हैं, या जाके निशाने पे अटक जाती हैं, कहीं और नहीं। उसकी गर्दन सध जाती है, तन जाती है, अभी हिल नहीं सकते। कुछ है बहुत कीमती जो सामने है, हिलना डुलना कैसा, हिले डुले तो चूकेंगे। सधो, तनो। इस कक्ष में सधना सीख लिया तो जीवन भर सधे हुए रहोगे, जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में सधे हुए रहोगे। फिर कह रहा हूं, यह आखिरी खेल है, यह कठिनतम है और यह प्रथम है। इसको सीख लो, बाकी सारे खेल आसान लगेंगे। तुम दुनिया में इसीलिए पिट रहे हो क्योंकि यहां नहीं झुक रहे हो। बात आ रही है समझ में? फिर कह रहा हूं, गुरु का अर्थ है कि प्रवचन हो चाहे प्रहसन हो, गुरु गुरु है। हर वक्त गुरु नहीं उपदेश दे रहा होगा, काहे मारते हो उस बेचारे को? वो भी खाएगा, पिएगा, हंसेगा, दौड़ेगा, शरीरी ही तो है।
पर वो जब मजाक में भी कुछ बोले तो तुम उतने ही तने हुए रहना। इंतजार मत करना कि वो प्राणों का जोर लगाए, अपनी सारी ऊर्जा लगाए और तब तुम कान धरोगे ना। उधर से एक मंद सी ध्वनि भी आए, कहता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही है झीनी झीनी झीनी। उधर से झीनी भी आवाज आए, तुम पकड़ना, तुम में इतनी सजगता, इतनी संवेदनशीलता हो। बात इसकी नहीं है कि तुम किसके प्रति संवेदनशील हुए। गुरु के साथ हो गए संवेदनशील तो अन्यथा भी संवेदनशीलता जान जाओगे। गुरु के साथ धर लिया ध्यान तो अन्यथा भी ध्यान सदा रहेगा। फिर प्रश्न उठता है कि गुरु के साथ ही क्यों? क्योंकि वो कहता है कि रखो ध्यान। दूसरे भी अनेक वस्तुएं, व्यक्ति, विचार हैं संसार में। तुम कह सकते हो कि मैं उन पर खेल सीखूंगा, पहले उनकी उपस्थिति में ध्यानस्थ होना सीखूंगा। वो मुश्किल पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो स्वयं चाहते हैं कि तुम ध्यानस्थ ना हो। है तुम्हारा कोई प्रेमी, उसकी उपस्थिति में तुम हो जाओ ध्यानस्थ, फिर क्या होगा? अब वो चाहता है कि तुम में काम वासना उठे, वो देखना चाहता है तुम्हें लिप्त, लोलुप, और तुम आ गए हो ध्यान में। वही बर्दाश्त करेगा? गए हो अपने सांसारिक प्रेमी से मिलने, पति या पत्नी से, उसके बगल में तुम ध्यानी होकर बैठ लिए, सजग सतर्क, और उसकी हर बात को उतनी ध्यान से सुन रहे हो जैसे गुरु की बात को सुनते हो। वो खींच जाएगा, क्योंकि उसकी बातों को ध्यान से सुन लिया तो उसकी बातों का झूठ दिख जाएगा। वो तो चाहता है कि तुम ध्यान से ना सुनो। तो दूसरों की उपस्थिति में ध्यान धर नहीं पाओगे, क्योंकि वो स्वयं ध्यान के दुश्मन है। दुकान में जा रहे हो और दुकान में बिकने वाले माल पर तुम ध्यान करने लग गए तो क्या हो जाएगा? दुकान बंद हो जाएगी, माल ही नहीं बिकेगा। तो न माल चाहेगा, ना दुकानदार चाहेगा कि तुम ध्यानस्थ रहो। गुरु अकेला है जो चाहता है कि तुम ध्यान में रहो। संसार नहीं चाहता कि तुम ध्यान में रहो। संसार का काम धंधा ठप पड़ जाएगा तुम्हें ध्यान आ गया तो। गुरु के पास ध्यान सीखो। गुरु की उपस्थिति बड़ा व्यवहारिक अवसर है ध्यान सीखने का, और फिर उसी ध्यान को हर दिशा में प्रयुक्त करो। और जो गुरु, सजीव गुरु की समीपता में भी ध्यान नहीं सीख सकते, उनके लिए फिर कोई संभावना नहीं। जैसे कि ब्रह्मास्त्र असफल हो गया हो, अब कौन सा अस्त्र काम आएगा? बिल्कुल। प्रश्न प्रासंगिक है। पूछा है क्या भय में ध्यान साधा जा सकता है? भय की उचित परिभाषा पकड़ो, दिख जाएगा कि भय में ध्यान सधेगा। भय क्या है? खोने का डर। जब खोने का डर है तो ध्यान दोगे। एक शब्द से भी चूक न जाऊं, अब तुम ध्यान दोगे। ये खोने का डर ही तो है। पर ये तुम कब कहोगे कि एक शब्द से भी चूक न जाऊं? जब अपने प्रति प्रेम होगा और शब्द का मूल्य जानोगे। दो शर्तें। पहली बात दिखे कि शब्द में मूल्य है, और दूसरी बात यह दिखे कि मैं उस मूल्य के लायक हूं। अपने प्रति प्रेम और शब्द का मूल्य दोनों चाहिए। इनके अभाव में अगर भय है तो फिर उल्टा। बिल्कुल, इनके अभाव में भय है तो मतलब तुम किसी निकृष्ट वस्तु के खोने से घबरा रहे हो। तुमने अनुराग किससे पाल लिया है? संसार से। कहीं कीचड़ वीचड़ को लेकर के भयाकुल हो, ये न खो जाए।
जैसे कोई शुकरी सुअरी कीचड़ से नहा के निकली हो और कहती हो अभी प्रसाधन लपेट के आई हूं, और किसी उसे छू देखा, ये क्या किया, मेकअप गिरा दिया, कीचड़ झड़ गया जरा सा, और बड़ा बच बच के निकल रही है दुनिया से, भय है उसे कि ये सुगंधित कीचड़ कहीं छिन न जाए, तो भय तो वहां भी है। जिन्हें ध्यान साधने में दिक्कत होती हो वो इस व्यवहारिक विधि को आजमाएं। बाकी सब विषयों में तुम्हारा शून्य आ गया, कोई बात नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि शून्य ले आओ, मैं कह रहा हूं बाकी सब विषयों में शून्य आ गया तो माफी मिल जाएगी। एक विषय को पकड़ लो, एक खेल को साध लो, बाकी खेल पीछे पीछे सध जाएंगे। ध्यान सीख लोगे।